हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य का एंटी कॉपिंग लॉ यानी नकल विरोधी कानून क्या है। माना यह जा रहा है कि भारत के सभी राज्यों में से उत्तराखंड राज्य का यह कानून नकल के खिलाफ सबसे कड़ा कानून होने वाला है और इसके बाद नकल करने वालों की खैर नहीं। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या-क्या प्रावधान है। तो इस कानून का जो नाम है वो है उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस था, अब ये एक्ट हो चुका है। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही के दिनों में यूके ट्रिपल एससी पिछले कई सालों से यूके ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम करा रहा है उसको भर्ती को रद्द करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद इन भर्तियों को रद्द करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन पेपरों में नकल का सहारा लिया गया है। तो ये जो नकल का जो कारोबार उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसको लेकर सरकार की बहुत थू-थू हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने क्या किया है, अपने स्तर से विधानसभा में एक नकल विरोधी कानून को पास करवाया है और उस पे अब जो हमारे गवर्नर सर हैं गुरमीत सिंह जी, उनकी मोहर भी लग चुकी है और इसके बाद यह कानून अब अमल में आ चुका है। तो देखते हैं कि यह कानून कितना सख्त है। इससे पहले ये, क्योंकि यह कानून नकल विरोधी है, तो कुछ समय पहले राजस्थान में भी इसी तरीके का कानून बनाया गया था और माना यह जा रहा है कि यह कानून भी राजस्थान से इंस्पायर होके बनाया गया है। जितना कठोर राजस्थान का कानून है उतना ही कठोर इसको भी बनाया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या प्रावधान है। अभी तक घटनाओं में क्या हो रहा था कि जभी तक जितने भी कानून थे, ऐसा नहीं है कि पहले कानून नहीं था नकल को लेकर, जो भी कानून था, जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होता था नकल की घटनाओं के लिए, उसको 420 या 120 बी के तहत आईपीसी के तहत उसको सजा दी जाती थी। लेकिन 420 और 120 भी बहुत ही आम चीज़ें हैं और मतलब ये कोई बहुत बड़े बहुत खतरनाक ऐसे नहीं है, कड़े कानून नहीं है कि जिसके तहत जिसको सज़ा मिल रही है उसको बहुत कठिन सज़ा मिलेगी या इसको करने वालों से उसको डर रहेगा, क्योंकि 420 हम जानते हैं कि ये धोखाधड़ी के मामलों में, और 120 भी यानी जब कोई 2 लोग मिलके किसी काम को अंजाम देने की या किसी गलत काम को करने के लिए साँठ-गाँठ करते हैं, तो उन उसके तहत इनको सज़ा दी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट या बहुत कठोर कानून नहीं थे, इसीलिए इसमें बदलाव किया गया। इसके अलावा एक आईटी एक्ट भी था, अगर किसी तकनीक की हेल्प से कोई नकल करने में मदद दी जाती है तो उसे आईटी एक्ट के तहत बुक किया जाता था। तो ये भी कोई बहुत खतरनाक कानून नहीं था कि सज़ा कि जो नकल करवाने वाले हैं उनको इसका भय हो। ठीक है? तो आगे देखते हैं जो अब नया कानून जो आ गया है, नकल विरोधी कानून, इसमें क्या है? एंटी कॉपिंग लॉ इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें क्या है? ठीक है? राजस्थान के नक्शे कदम पे चल के अब देखो क्या है कि उत्तराखंड में अब अगर कोई व्यक्ति नकल करने वाला गैंग है, अगर कोई गैंग है या कोई व्यक्ति है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे 10 लाख या से 10 करोड़ तक का जुर्माना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हेवी पेनल्टी बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है, आर्थिक दंड का रखा गया है प्रावधान। इसके अलावा उसकी जितनी भी संपत्ति होगी, ठीक है, नकल कराने वाले गैंग की है, अगर कोई व्यक्ति है तो उन सबको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, उनको अटैच कर देगी। और यदि जुर्म साबित होगा व्यक्ति पे, ठीक है, जैसे ही जुर्म साबित होता है तो उसे 5 से 10 साल के लिए जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, जेल का जो प्रावधान है ये बहुत ज़रूरी है और जेल कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए इसको भेजा जाएगा। और साथ में 10 लाख से 10 करोड़, क्योंकि ये घोटाले धीरे-धीरे जो बढ़ते जा रहे हैं, इनमें बहुत सारे लाखों करोड़ों का गबन सरकार देख रही है कि हो रहा है। तो इसलिए इसमें इतना प्रावधान रखा गया है। तो 10 लाख से 10 करोड़ और 5 से 10 साल की सज़ा। दूसरा हम देखते हैं इसमें, यदि कोई छात्र, ठीक है, जो छात्र है या अभ्यर्थी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला है, अगर वो पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो छात्र को भी 10 लाख तक, ठीक है, जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ में 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। 3 साल तक सजा होगी। और अगर कोई छात्र ही नकल गैंग का सदस्य पाया जाता है तो उस छात्र पर भी वही सब कानून लागू होंगे जो ऊपर मैंने आपको बताया कि 10 लाख से 10 करोड़ तक का, और उसकी संपत्ति अटैच हो जाएगी और 5 से 10 साल तक के लिए जेल। तो ये देखिए अब कानून कितना सख्त होता जा रहा है। आगे हम देखते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट भी जोड़ा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी, ठीक है,
नकल करता हुआ पकड़ा गया या नकल के सहारे पास होता हुआ या एग्जाम में नकल के अब आरोप उसके ऊपर लगता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को, ठीक है, जो हमारा कमीशन है, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, ठीक है, या फिर जो हमारा यूके पीएससी हो, ठीक है, इस तरह के आयोगों से 2 साल तक कोई भी एग्जाम देने के लिए बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी उस छात्र को 2 साल के लिए। तो ये भी बहुत कठोर है, तो इसमें भी अच्छा प्रावधान है। इसके साथ अगर पर्चा लीक करने या नकल करने जैसे अपराधों के, ठीक है, ये जो अपराध हैं, अब ये जो पर्चा लीक होगा या पेपर लीक होगा, ठीक है, ऐसे अपराध करने वालों को, ठीक है, संज्ञेय संज्ञेय अपराध है ना, इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इनके श्रेणी में रखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसके अपराधों के लिए कोई भी वारंट की जरूरत नहीं होती पुलिस को, ठीक है, पुलिस को कोई वारंट की जरूरत नहीं है, और पुलिस डायरेक्ट ही किसी बिना वारंट के किसी को भी पकड़ सकती है और इसके साथ ही उसके ऊपर जांच भी शुरू कर सकती है बिना उसके। इसके अलावा गैर जमानती यानी उसमें कोई भी जमानत का प्रावधान नहीं होगा। पहले क्या होता था, 420 या 120 बी के तहत ये बेलेबल ऑफेंस होते थे कि व्यक्ति पकड़े जाने से पहले ही जमानत की अर्जी लगा देता था और पकड़ा ही नहीं जाता था, यानी वो बाहर रहते हुए भी केस में केस लड़ सकता था। लेकिन इसमें गैर जमानती है कि जिस भी व्यक्ति को खिलाफ यह अपराध मतलब अपराध सामने आएगा, उस व्यक्ति को सबसे पहले जेल में डाला जा सकता है और बाद में उसके खिलाफ सुनवाई चलेगी या उसका केस चलेगा। एक और बात इसमें कही गई है कि इसकी जांच केवल एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, यानी कोई भी अब थानेदार, कोई छोटा कर्म जो पुलिस का कर्मचारी है उनके नहीं, बल्कि एडिशनल एसपी लेवल के ही अधिकारी इसको करेंगे। तो इस तरीके से कानून को बहुत सख्त बनाया गया है। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई प्रावधान ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि कानून बहुत सख्त है, सजाए मौत भी है कई अपराधों में, तो लेकिन फिर भी वो अपराध रुकते नहीं है। तो देखते हैं कि इस कानून से कितना अपराध रुक पाता है।